अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ही फ़जीलतों, बरकतों और रहमतों वाला महीना है और इस महीने के अंदर भी ख़ास तौर से जो आशूरा का दिन है यानी 10 मुहर्रम का दिन है, उसकी तो बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। आप जानते हैं कि इसका जो रोज़ा है उससे पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है। तो इसी तरीक़े से इस दिन यानी आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात भी पेश आए हैं। तो उन वाक़यात के अंदर मुहद्दिसीन को, मुअर्रिखीन को, उलमा को कलाम है, यानी उलमा ने इसके अंदर इख्तिलाफ़ किया है कि पता नहीं ये वाक़यात सही हैं या सही नहीं हैं, लेकिन बहरहाल किताबों के अंदर ये बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं, बहुत सारी मुअतबर किताबों के अंदर ये वाक़यात लिखे हुए हैं। तो इस तरह के 20-25 ऐसे वाक़यात हैं कि जो ख़ास तौर से 10 मुहर्रम के दिन पेश आए हैं। तो इससे 10 मुहर्रम की अहमियत और मुहर्रम के महीने की अहमियत का भी पता चलता है। तो वो 20 वाक़यात कौन से हैं, आइए मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला वाक़या यह है कि देखिए, यौम आशूरा ही के दिन 10 मुहर्रम के दिन आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। नंबर 2, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 3, इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। नंबर 4, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर जूदी पहाड़ पर जाकर लगी थी। ठीक है। नंबर 5, इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुले गुलजार हुई। वो जो आग में डाले गए थे तो आग ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। कुरान करीम के अंदर भी वो वाक़या मौजूद है कि कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। तो ये वाक़या जो पेश आया था ये भी 10 मुहर्रम ही का दिन था। और नंबर 6, इसी दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। नंबर 7, इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। नंबर 8, इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, फिर उसके बाद में जो उनकी मुलाकात हुई थी, तो ये 10 मुहर्रम ही का दिन था। नंबर 9, इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म और सितम से नजात मिली। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपनी कौम को लेकर निकले थे और पीछे से फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है ताक़ुब किया और पीछा किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो दरिया पार कर लिया जिसका नाम था दरिया कुलज़ुम। लेकिन जब फ़िरऔन उस दरिया के अंदर उसने अपने घोड़े डाले, अपनी कौम को डाला और उसने पार करना चाहा, तो वो बीच रास्ते ही के अंदर डूब गया और मर गया। तो ये वाक़या जो है ये 10 मुहर्रम ही के दिन पेश आया था। तो यहूद जो है इसी दिन की खुशी में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम यहूद की मुखालफत करेंगे और हम 9 के साथ 10 के साथ 9 को मिलाएंगे या फिर 11 को मिलाएंगे। तो ये वाक़या जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजात वाला ये 10 मुहर्रम ही को पेश आया था। ठीक है। नंबर 10, इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात मिली। नंबर 11, इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत वापस मिली। नंबर 12, इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। नंबर 13, इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट से रहने के बाद बाहर निकाले गए। वो वाक़या भी कुरान के अंदर मौजूद है, आप जानते हैं। नंबर 14, इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अज़ाब को टाल दिया गया। नंबर 15, इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी हुई। नंबर 16, इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों के शर से नजात दिलाकर आसमानों पर उठाया गया। नंबर 17, इसी दिन दुनिया में पहली बारान रहमत नाजिल हुई। यानी पहली बारिश जो दुनिया के अंदर नाजिल हुई थी वो 10 मुहर्रम ही का दिन था। अच्छा, नंबर 18, इसी दिन कुरैश खाने काबा पर नया गिलाफ डाला करते थे। और नंबर 19, इसी दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह भी किया था। और नंबर 20, इसी दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनको शहीद कर दिया गया था। और नंबर 21, इसी दिन क़यामत भी कायम होगी।
तो ये क़यामत का कायम होना किसी हदीस के अंदर तो नहीं आया है, लेकिन हाँ ये कुछ किताबों के अंदर ये वाक़यात ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये 20 बड़े बड़े वाक़यात थे कि जो 10 मुहर्रम के दिन पेश आए, आशूरा के दिन पेश आए हैं। इसलिए 10 मुहर्रम का दिन बहुत ही फ़जीलतों वाला, बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला दिन है। इसीलिए तो कुरान मजीद के अंदर भी इस महीने को बयान किया गया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कसरत के साथ इस महीने की फ़जीलत को, अहमियत को, इसके रोज़ों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। तो ये 20 बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हैं जो मुहर्रम के दिन पेश आए हैं। इसलिए ख़ास तौर से मुहर्रम के महीनों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। अब 10 मुहर्रम आने वाला है तो ख़ास तौर से 10 मुहर्रम का रोज़ा तो आपको ज़रूर रखने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको बहुत कुछ मालूमात हुई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।